से प्रभावित भ चुकले 16,96,16,816 ऐना उपचार कराकर घर लौटा वाला के संख्या 15,13,26,802 आदमी 15,13,26,802 आदमी। ऐना मृतक की संख्या अपने के 35,24,509 है। और अखन एक्टिव केस जे 97,902 आदमी अपने के जैसे सीरियस अवस्था में है, 97,902 आदमी। और अखन जैसे माइल्ड केसेस जो है से अपने के 1,46,67,603 आदमी माइल्ड मतलब जे घर में उपचार कराबैत हो चाहे हॉस्पिटल में है और उनका सबके माइल्ड पोजीशन में अई अवस्था में छै जे अपने सबके आगाह करेली हम जानकारी करेली। एहि क्रम में विगत 24 घंटा में विश्व में 5,37,668 आदमी कोरोना से प्रभावित पहले 5,37,638 जैमें अमेरिका में 24,393 आदमी कल एक दिन में प्रभावित भेले। इंडिया में 1,79,770 इंडिया में 1,79,770 जो इंडिया के अपने के रेशियो जो है से घटे जा रहा है। कल तक अपने के 2 लाख के रेशियो रहे और आई जो है से अपने के जे 1,79,770 वाले ये घट रहा है। ऐना मृतक की संख्या अमेरिका में 630 और इंडिया में 3,558 ऐसा अगाड़ी करीब करीब 4,000 के संख्या में प्रतिदिन मृतक की संख्या हो छलिया। तहिना ब्राजील में 66,722 आदमी एक दिन में प्रभावित और मृतक की संख्या 2,130। फ्रांस में 13,933 आदमी एक दिन में प्रभावित और मृतक की संख्या 142 और टर्की में 8,426 आदमी प्रभावित और 183 आदमी के अपने के जैसे एक दिन में मृत्यु भेल। टर्की में 183 आदमी। तेना नेपाल के बात कल जाए तो कालखिना नेपाल के सेहो कुछ संख्या घटल है। 6,731 आदमी कल एक दिन में कोरोना से प्रभावित भेल है और मृतक की संख्या कल एक दिन में 1 से 6 आदमी नेपाल में भेले। तो आदरणीय श्रोताबिन ई अपने के अपडेट के संग संगे हम सब कनका थोर बहुत जैसे अपने सबके राजनीतिक अपडेट अपने के जैसे कराइब जैमें खास कर समसामयिक विषय वस्तु सब जैसे अपने के जैसे रखबे एकदम छोटकरी में। तेकर बाद श्रोता सब संगे हम सब बातचीत करबे। आई के मौसम जो है से अपने सबके पहले से हम कह रहा छी कि शनि दिन तक आई शुक्र भेले काल शनि दिन तक अपने के जैसे अही हिसाब से मौसम रहत जे अपने के बंगाल खाड़ी से जे निकलल चक्रवात जे हुरी है उ हुरी अपने के हुरी पानी सब जो है से शनि और रवि के कुछ समय तक जो है से एकर प्रभाव पड़त जैमें अपने सबके हाई अलर्ट अपने के गृह मंत्रालय कह चुकल है और हम अपने सबसे आग्रह अनुरोध कर चाहबे। और एमें जना देखल जाओ बागमती प्रदेश अपने के जैसे एक सार्वजनिक सूचना संदेश प्रसारण कहने हैं हमरा सबके प्रदेश एमें कनका पाछा पड़ल है जो अपने सबके हम सुनाब चाहब कि बागमती प्रदेश अपने के सूचना की कहने हैं। और एमें एहन विपद के घड़ी में हमरा सब कोई के बैच कर रहक चाहिए और जना मान लिया अखिनता वर्षा बरस रहा है घर से बाहर नहीं जाल जाए यावत बात के सूचना संदेश के नहीं छुन लिया ई है वो ना बागमती प्रदेश लेकिन हम अपने सबके सुनाब चाह रहा छी। बेला जतासुकै आउन सक्छ। विपदबाट बस्न सट्याङ, हुरी, बतास
भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागी यस्तो विपद कुनै पनि बेला जतासुकै आउन सक्छ। विपदबाट बच्न पूर्व तयारी नै उत्तम उपाय हो। विपदका बेला सरकारले प्रवाह गर्ने सूचनामा ध्यान दिउँ। प्रत्येक टोलमा एउटा खुला ठाउँ बनाउने उत्प्रेरणा जगाऊ। त्यही खुला ठाउँले विपदमा ज्यान जोगाउँछ। तर चट्याङ आउँदा घरबाट बाहिर ननिस्क्यौं र विद्युतीय सामग्री प्रयोग नगरौं। यस्ता जुनसुकै विपदमा बालबालिका र वृद्ध वृद्धलाई थप सहयोग र संरक्षण चाहिन्छ। आफू पनि बचाऊ र उहाँहरूलाई पनि बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। आदरणीय श्रोताबिंद, ये बागमती प्रदेश की अपने सब जैसे खबर सुनलिए और ऐ के संगसंगे अपने सबके जे अखन खोप वितरण भ रहले कोरोना खोप के दौड़ में चीन पहिला स्थान, भारत तेसर स्थान और नेपाल 51वां स्थान में है। जे अपने सबके ये हम सुनाबा चाहब। कोरोना भाइरस विरुद्ध को खोप लगाउने कार्यमा विकसित देशहरूले तीव्र प्रगति गरिरहेका छन्। गरीब मुलुकहरू केही लाख डोज खोपका लागि तडपिरहेका बेला खोप विकास र उत्पादनमा पकड भएका मुलुकहरूले आफ्नो नागरिकको ठूलो हिस्सा खोप लगाइसकेका छन्। बुधबारसम्म विश्वभर झण्डै 1 अरब 70 करोड डोज खोप लगाइएकोमा त्यसको 60% खपत मुख्य 3 मुलुकहरू चीन, अमेरिका र भारतले गरेका छन्। 1 अरब 70 करोड डोज लगाइएकोमा 60% खपत प्रमुख 3 देशले मात्रै प्रयोग गरेका छन्, चीन, अमेरिका र भारत। खोप कार्यको तथ्याङ्क राखिरहेको आवर वर्ल्ड इन डाटाका अनुसार यो दौडमा चीन सबैभन्दा अगाडि छ। बुधबारसम्म चीनले झण्डै 56 करोड डोज लगाइसकेको छ। चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स अनलाइनका अनुसार चीनले पछिल्ला केही दिन यता हरेक दिन 2 करोड डोज खोप लगाइरहेका छन्। दोस्रो नम्बरमा रहेको अमेरिकाले झण्डै 28 करोड डोज लगाइसकेको छ भने भारतले 20 करोड डोज खोप लगाएर तेस्रो स्थानमा पुगेको छ। यसैगरी ब्राजिल 6 करोड 40 लाख, बेलायतले 6 करोड 20 लाख, जर्मनीले 4 करोड 70 लाख र फ्रान्सले 3 करोड 3 लाख र इटलीले 3 करोड 20 लाख डोज खोप लगाइसकेका छन्। नेपालको स्थान 51औं नम्बरमा अहिलेसम्म 27 लाख डोज खोप लगाइसकेको नेपाल यो सूचीको 51औं स्थानमा रहेको छ। भारतले सहयोग दिएको 10 लाख डोज, सेरमसँग किनेको 10 लाख डोज र चीनले अनुदान दिएको 8 लाख डोज खोप नेपाल आएको छ। चीनले थप 10 लाख डोज खोप अनुदान दिने घोषणा गरिसकेको छ। नेपालमा 77 माघ 14 गतेदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान शुरू भएको थियो। ये अपने सबके जैसे ऑनलाइन खबर में समाचार है जो अपने सबके हम खोप के दौरान में नेपाल 51वां स्थान में है, जो अपने सबके जैसे हम आग्रह कैली। ऐना भेरी अस्पताल में चिकित्सक ऊपर जैसे आक्रमण भेल है और एक तला ऊपर से हम फाइल का जैसे जान बचेने छे और इस संदर्भ में की है विस्तृत से हम सब सुनावा चाहब। वास्तव में चिकित्सक जे मर कैट का एहन अवस्था में जैसे सेवा दे है और वही अवस्था में विभिन्न कारण से जे अगर पीड़ित के मृत्यु भेल तो कर सारा दोष अपने के चिकित्सक के लेवा पड़े है। ई एगो हॉस्पिटल तरफ से बात भेल। कतो कतो तो डॉक्टर वास्तव में स्वयं लापरवाही करे है तो वही ठाम के लागी तो ठीक है, लेकिन प्रयास करते करतो में जैसे अगर हो तो अ तरह से जैसे इन्हें होबक चाहिए। जना बांके के भेरी अस्पताल में बृहस्पति दिन रात डॉक्टर के ऊपर आक्रमण भेले। उपचार के क्रम में एक आदमी संक्रमित के मृत्यु भेले। मृतक के जे आफंत सब जे चिकित्सक ऊपर आक्रमण कल और अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रकाश बहादुर थापा ये बात ऑनलाइन में बताने शायद करीब बृहस्पति दिन रात 8 बजे के समय है। सिप्याप वेंटिलेटर में दांग के 54 वर्षीय संक्रमित उपचाररत छला और उनकर अवस्था गंभीर छले। स्वास्थ्य में सुधार नहीं आवा सकले और डॉक्टर थापा जैसे ये बात कहल के चिकित्सक सब उनका बचाव हर संभव प्रयास केला के बावजूद अंततः उनकर जैसे मृत्यु भेले। उनकर मृत्यु के पश्चात मृतक के आफंत सब अस्पताल में तोड़फोड़ करत डॉक्टर के ऊपर आक्रमण कर लगले, जिसमें 4 आदमी डॉक्टर अपने के
खिड़की द के भाई का अपने की जान बचे नहीं, आक्रमण से बचल और भाई का टॉयलेट तक जैसे पहुंच कर कुछ डॉक्टर और नर्स सब जैसे उनका सबके खिहार का अपने के जैसे आक्रमण करने हैं। उपचार में संलग्न डॉक्टर नर्स सहित 6 आदमी स्वास्थ्य कर्मी ऊपर उ सब आक्रमण करने हैं। डॉक्टर थापा के बात कहा भाई उ सब पीपी लगाकर नर्स सब जैसे नर्स सब के घाटी दबानाए, लात लका पिटनाए और अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन करने उ सब जैसे बतौनी है। चिकित्सक के ऊपर आक्रमण भेल संगे अस्पताल के वातावरण त्रसित भेल है, जे अपने सबके हम जानकारी कराई। और आईसीयू में अखन 15 आदमी संक्रमित उपचाररत है, सबके अवस्था क्रिटिकल है और चिकित्सक सब एहन त्रसित अवस्था में केना क काम सेवा में खड़ते। रात के 12 बजे तक डॉक्टर सब बीमारी के उपचार में जाए के लागी सहज वातावरण नहीं भेल कहे तो सब जैसे नहीं गेल छे। और डॉक्टर ऊपर 4 आदमी के समूह आक्रमण कहने कहे 2 आदमी के प्रहरी नियंत्रण में लेने हैं। और थापा के मुताबिक जान के बाजी लगा कर पानी समेत नहीं पीव का बीमारी के सेवा में निरंतर खड़ता के बावजूद अपने के भौतिक आक्रमण जो भेल है से चिकित्सक के सुरक्षा के पूर्ण प्रत्याभूति नहीं होते तब तक जैसे हम सब नहीं खटब सेवा जैसे कहने हैं। सुरक्षा के प्रतिभूति होब के आक्रमण कर के समूह पर कड़ा कार्रवाई होब के मांग चिकित्सक सब कहने हैं। ये बात वास्तव में हमारा सबके जैसे प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में ये बात जैसे देखक चाहिए, लेकिन जैठाम डॉक्टर सब प्रयास करतो में जैसे ये हुई है एहन दुर्व्यवहार नहीं होबक चाहिए। जे चिकित्सक सब वास्तव में जान के बाजी लगा कर अपने के जे हमरा सबके सेवा दैय, वही डॉक्टर के अगर मान लिया कोनो किस्म के कमी कमजोरी भेले तो बैस के जैसे हम सब बात कर सके छी। लेकिन अखन के बीमारी एहन है जे अपने के लड़त जे है से जोखिम उठाव के लागी जे समय में सतर्कता नहीं अपनावे तो ये बहुत अकाल में मृत्यु भ रहा है। और हम सब देख रहा छी जनकपुर में बहुत रास व्यक्ति सबके जैसे अकाल में मृत्यु भेल। अपने के भेरी अस्पताल में भीड़ के जोखिम और ओइठाम जे एहन लॉकडाउन के अवस्था में सेहो जे बहुत बड़का भीड़ भाड़ भेले, ये जैसे दुखद बात है। एहि तरीका से जैसे नहीं होबक चाहिए। तहिना 10 लाख डोज खोप तत्काल ल जाए के लागे नेपाल के जैसे चीन प्रस्ताव कहने हैं, जे अपने के उ डोज भेरोसेल खोप जैसे आबि रहा है 10 लाख डोज जे अपने सबके आगाह करी और विघटन कनिका राजनीतिक प्रवेश करी जे संसद विघटन के मुद्दा सब अंतरिम आदेश जैसे नहीं भेले और सब रीट संवैधानिक इजलास में फैसला आई से जैसे बहस होते से अपने सबके जानकारी कर दी। अहिना अपने के एगो ऑनलाइन लिखने हैं कि प्रधानमंत्री के टुंगो नहीं है, लेकिन पार्टी फुटा का मंत्री बन के लागे जैसे मार झगड़ा कर रहा है जसपा। ये अपने के था खबर में समाचार है। और ये जैसे अखिनता प्रधानमंत्री के टुंगो नहीं है, लेकिन पार्टी फुटा का मंत्री बन के लागी जैसे ये सब तम तैयार शायद से अपने के समाचार है। संसद में चौथो दल को रूप में उदाएको जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजन को डील में छ। पार्टी एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाउनु अघि नै जसपा फुट्ने खतरा तर्खरमा छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने या बहिर्गमन गरेर अघि बढ्ने भन्ने विवादले अन्ततः विभाजनको चरणमा पुगेको हो। जसपा अध्यक्ष मान ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, साबिक राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा खेमाले ओली सरकार निरन्तरताको पक्षमा उभिरह्यो, तर अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई ओलीलाई तत्काल सत्ताच्युत गराउनु पर्ने अडानमा रहे। प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण 77 वैशाख 10 गते रातारात पार्टी एकता गरेका मधेसी दल अहिले ओलीकै कारणले विभाजनको बाटो पहिल्याइरहेका छन्। आफ्नै दाबी दुवै पक्षले संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गर्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्ने बेलामा अध्यक्ष यादवसँग 12 जना मात्रै सांसद देखिए। वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेला बराबरी रहेका सांसद पछि यादव पक्षमा घटे। अध्यक्ष ठाकुर र ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने तयारी गरिरहेका बेलामा मन्त्रीको आश्वासनले यादव पक्षका सांसद
ठाकुर पक्षमा लागेको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यसो त कार्यकारिणी समितिमा भने उपेन्द्र बाबुराम पक्षकै बहुमत देखिएको छ। अध्यक्ष ठाकुरले कार्यकारिणी समितिमा समेत आफ्नो बहुमत पुर्याउन दाउ थापिरहेका छन्। आफ्नै कारण रणनीतिका साथ अघि बढिरहेको दुवै खेमाले एक अर्कालाई कारबाही समेत तयारी थालिसकेका छन्। दुवै पक्षले विपक्षी खेमालाई कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण समेत सोधेका छन्। ठाकुरले उपेन्द्र खेमालाई ओलीलाई समर्थन गर्नुपर्ने बेलामा देउपाको पक्षमा किन हस्ताक्षर गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक कदम चाल्दै गर्दा पनि किन समर्थन गरेको भन्दै उपेन्द्र बाबुराम पक्षले पनि स्पष्टीकरण सोधेका छन्। ठाकुर आफ्नो निर्णयमा फर्किनुपर्छ। अध्यक्ष ठाकुरले आफ्नै पार्टीको निर्णय लत्याएपछि स्पष्टीकरण सोधेको उपेन्द्र बाबुराम निकट नेता मोहम्मद इस्तियाक राई बताउँछन्। ओलीले प्रतिगामी कदम चालेपछि त्यस विरुद्ध जान सहमति भएको थियो, तर उहाँको निर्णय बाटोमै परिवर्तन हुन्छ अनि कसरी सहमति अघि बढ्न सक्छ उनले भने। पार्टी एकताका विषयमा उहाँहरूकै हातमा छ। उहाँ सहमतिमा फर्किनुहुन्छ भने केही समस्या छैन। ये अपने के प्रधानमंत्री के टुंगो नहीं है और सरकार में जाए के लागि मायर भ रहल है। एहि संदर्भ में सत्ता स्वार्थ में लागल आरोप लागल है। ओली प्रतिगमन गर्दा समेत सरकार में जाने स्वार्थ का कारण पार्टी भित्र समस्या आइरहेको उपेन्द्र बाबुराम समूहको अर्का नेता राम बाबू यादव बताउँछन्। ओली विरुद्ध जानको लागि उहाँहरूलाई पहिलेदेखि नै मन थिए, तर हाम्रो दबदबाले देखावटी रूपमा सडकमा निस्किनु भएको थियो। यादवले भने अहिले उहाँहरू सरकारमा जाने स्वार्थका लागि भए पनि ओलीसँग नजिकिनु भएको हो, तर पार्टी भित्र यस्तो चल्दैन। ये अपने सबके जैसे कहिले अब हम सब श्रोता सब संगे बातचीत जैसे करबे अपने सके बात विचार जिज्ञासा। जे मौसम हमरा सके बहुत प्रतिकूल है, जे हम संपूर्ण मित्र सबसे आग्रह अनुरोध करबे कि अपने सब जैसे एहन परिस्थिति में घर से बाहर नहीं निकलल जाओ, और जे परिस्थिति है सब कोई मिलकर एकरा जैसे हम सब सामना करबे। और अखिनता हावा हुरी पानी एक साथ आबि रहल है। एहन अवस्था में कोनो भी समय कुछो भ सकैया। जना हजारों आदमी के अपने के बंगाल में और इंडिया के जैसे खाड़ी क्षेत्र में जैसे अपने के मृत्यु भेले, और ई जैसे चक्रवात अपने के जैसे हुरी चक्रवात हुरी आइए हम सब जैसे देखल लिया। जे चक्रवात हुरी अपने के जे पूरा जना अपना सब बीरो कहे छी, बीरो उ बिर्रो जे है से अपने के जैसे बड़का बिर्रो जे है से आबि का पूरा गाछ के मसोड़ देलक, आदमी के उड़ा देलक, घर के तोड़ फोड़ कर देलक। और एक बहुत शक्तिशाली ये अपने के जे चक्रवात जैसे ये हुरी है। और एहि के कारण से एकर प्रभाव हमरा सबके आई शुक्र दिन है, काल शनि रवि तक पर के मौसम पूर्वानुमान महाशाखा हमरा सबके आगाह करने है। गृह मंत्रालय सेहो हमरा सबके जे है से सचेत करने है। तो ई सब बात के जानकारी करे हम सब जैसे अखन सतर्क सजग रह कर जैसे बात करबे। और श्रोता सबके हम आग्रह करबे अपने सबके फोन कर के है तो 9808751112 और 9808751112 और 9801130297 9862087497 में अपने सब बात कल जाते। अपने के पर्सनल नंबर में अपने सब फोन नहीं करबे से हमारे पूर्ण विश्वास है। अपने सब जे कह रहा छी उनका सबके हम फिर से नंबर देली 9808751112 में अपने सब जैसे फोन कल जाओ, फोन क बात कल जाओ जैसे जैसे अपने सब जरे हम सब प्रत्यक्ष बातचीत कर सकते। जी नमस्कार। हजुर नमस्कार जी, अपने कत सके बजे छी हजुर? सर हम अरुण चौधरी बजे छी जनकपुर से वार्ड नंबर। जी अरुण जी कई नंबर वार्ड से बजे छी? 13 से। अरुण जी कहू की हाल खबर है? ठीक है सर, हाल खबर। हाँ की है जिज्ञासा अपने के कहल जाओ? सर हमार जिज्ञासा की है कि हाँ ऐसे पहले हमें हमार जो श्रीमती से दोनों गोरे पॉजिटिव छलिए बुझलिए ना। हाँ हाँ काल खुमा ई परदेशी का अथी में जे गेली लैब में। हाँ हाँ जे अहाँ के स्वर्ग द्वारी के नजदीक में थे। हाँ हाँ तो वो हमरा की कहलक जे एक बाजी पॉजिटिव भए गेल से ऑटोमेटिक वो दवाई तवाई खेते तो 15 दिन के बाद या 14 दिन के बाद वो नेगेटिव भ जेते। हाँ हाँ
जे एक बाजी जे भऽ गेल छै पॉजिटिव ओकरा फिर पीसीआर टेस्ट नहीं होते से कह के हमरा सबके बंद कर देने थी मंत्रालय के निर्देशन हवे बरू स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशन हाँ, तो हाँ। काल हमरा सबके नहीं उ सब लेलक स्वाद हाँ ई सब अखिनता ई पॉलिसी बने नहीं होना एना नहीं करक चाही लेकिन उ जी। जे किट होइए नहीं किट अपने हाँ। के कनी महंगा पड़े है एक टेस्ट के तो ई बात जैसे हम सब बात कहने छलिए है ना लेकिन अखिनता जी। किट अभाव भेला के कारण जना मान लिया 15-20 दिन जे अगर भ गेलै तो उ वास्तव में नेगेटिव भ जाय है ना अपने के कोनो लक्षण तो नहीं है अरुण जी नहीं लक्षण तो कोनो नहीं है लेकिन फिर भी मन में शंका है ना जे हम एक बाजी पॉजिटिव छलिए तो नेगेटिव भेलिए कि नहीं भेलिए से हम केना बुझबै उ सिम्टम सबसे बुझा जाय है आ दोसर बात ओइठाम एंटीजेन विधि से अपने टेस्ट करवा लेती ने वो तुरंते द देते एंटीजेन विधि से और रिक्वेस्ट करती है एंटीजन विधि हाँ 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 एंटीजेन के वो किट वो ये तुरंते कह देते कि नहीं हमरा कंफर्म करू है कि नहीं है से कहबे तो वही सब जैसे कह देते तुरंते वही वही के वही हैंड टू हैंड कर दे हम लोग सब जाकर रिक्वेस्ट करबे जे हमरा कम से कम है ना एंटीजेन विधि कहलिए ना एंटीजेन से हमरा टेस्ट कर दियो हमरा सेटिस्फाइड नहीं होबा पाइब रहल छी कहबे तो उ जैसे कह देता और अखिनता किट के अभाव के कारण हम इस संदर्भ में बात करने छलिए ओइठाम के प्रमुख श्रवण मिश्र जी से है ना तो अखिनता किट के अभाव है और वही के कारण हम सब डबल टेस्ट जैसे नहीं कर पाइब रहल छी तो ई कनिका जेनुन की लागल कि मान लिया जे आदमी बेसी संक्रमित पीड़ित है जे एकदम तबाह है तो ओकरा नहीं कह के हम सब एकटा संभावित कम से कम स्वस्थ तो भ गेली से बात के तो फीलिंग है तो ओकरा प्रायोरिटी देना जरूरी है अब की करबे ई तो मान लिए जेना गरीब गुरबा अपने के जे कपड़ा फाट जाइए तो अपनों से सी के जे काम चलबा पड़े है नहीं जी जी तो नहीं पछाड़ी तो अगाड़ियो शीशा के कनी निमन तो देखाबे अब ई अवस्था है अपना सबके प्रदेश के ओना अब बहुत स्थानीय तौर सब जे है से अपने के खोप और ई सब जैसे कि न के शुरू कैने है हमरा लाग रहा है इहो बात के सहज होय से हम सब आशा रखबे अरुण जी जी अब एकटा सूचना सर देखलिए काल खुमा की जनकपुर महानगर पालिका हरेक वार्ड में है ना जी 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 जे ई हाँ हाँ पीसीआर विधि टेस्ट कर रहा है तो अपने वही ठाम जैसे कल जाओ हेलो वही टोली में हमरा सब हाँ करते 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 एकदम करते उ अपने 13 नंबर के कई गते है से हम बता दूं अपने के 21 गते से की क्या गते से हाँ 21 गते होते हम कंफर्म कर दे छी अहाँ के 1 मिनट होल्ड करू अपने के 1 मिनट रेडियो जनकपुर के पेज में से हो ये बात जैसे राखल है अपने के 13 गते 13 नंबर में 18 गते जी 18 गते हाँ जेठ 18 गते है और ये सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक 8 बजे से 12 बजे तक हाँ ये अपने का थी है हाँ वड़ा कार्यालय हाँ लो हेते अरुण जी आगे बहुत बहुत धन्यवाद जी जी ऐना अपने सबके फिर से हम जनकपुर धाम उप महानगर पालिका जे अपने के आरटीपीसीआर विधि से जे सूचना प्रकाशित करने हैं जे सूचना अपने सबके हम जैसे सुनाब रहल छी और संपूर्ण नगरवासी से हम आग्रह अनुरोध करब कि अपने सब एहि के लाभ ले जाए कि जनकपुर धाम उप महानगर पालिका नगर कार्यपालिका को कार्यालय जनकपुर धनुषा जनकपुर धाम उप महानगर पालिका को अत्यंत जरूरी सूचना इस उपमहानगर पालिका अंतर्गत देहायका वडा कार्यालयहरूमा कोभिड-19 को पीसीआर परीक्षणका लागि देहायको मिति समय र स्थानमा स्वाब संकलन गरिने कार्य रहेको हुँदा ज्वरो आएका रुगा खोकी लागेका कोभिड-19 पोजिटिभ व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेका कोभिड-19 को उच्च जोखिममा रहेका सम्पूर्ण नगरवासीलाई निशुल्क स्वाब संकलन कार्यमा सहभागी भइदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ। अपने के 78 साल जेठ 14 गते अर्थात आई अपने के वार्ड नंबर 6, 7, 8 में होते सवेरे 8 बजे से 12 बजे धैर जेठ 15 गते वडा कार्यालय को भवन 9, 10, 11 जेठ 16 गते वडा कार्यालय को भवन 1, 2, 3
जेठ 17 गते वडा कार्यालयको भवन 15, 12, 20, जेठ 18 गते वडा कार्यालय भवन 13, 14, 19, 78 जेठ 19 गते वडा कार्यालयको भवन 16, 17, 18 और जेठ 20 गते वडा कार्यालयको भवन 21, 22, 23 और जेठ 21 गते वडा कार्यालयको भवन 24, 25। ये अपने के जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के सूचना जो अपने सबके जैसे है और एमे बेसी से बेसी श्रोता सब सहभागी भक एकर जैसे फायदा लेल जाओ। ई जनकपुर धाम उप महानगर पालिका एक बहुत पैघ काज कलकै एहि के लागी हम जनकपुर धाम उप महानगर पालिका संपूर्ण टीम के मेयर उपमेयर अपने के कार्य प्रमुख लगायत संपूर्ण टीम के हम बहुत बहुत धन्यवाद देव चाहबे कि जनता प्रति उत्तरदायी भक ई काज जैसे कलखिन एहि के लागी बहुत बहुत धन्यवाद। एहि क्रम में दोसर कोनो श्रोता छथि। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी मोहन जी। जी सर। जी कहल जाओ। जी अपने के स्वास्थ्य कर्मी प्रति जैसे भेरी अस्पताल में नेपाल में घटना भेल है। हाँ। ई घटना निश्चित रूप में अपने के निंदनीय घटना है। जी ई घटना के हम सब एकदम घोर भर्त्सना करे और संबंधित निकाय के और आम जनता पे हम ई कह चाहबे कि रूट कॉज पता लगा कर वास्तविक कारण की छे वही के पक्ष में सब कानूनी उपचार में जाओ। जनता के कानूनी जैसे उपचार के अधिकार जरूर दिले है नेपाल के संविधान, नेपाल के कानून, तो वही तहत जैसे प्रयोग करू, कानूनी उपचार में जाओ। लेकिन अपने कानून के मुट्ठी में लक जैसे करी छी तो पटक पटक आई कोना कालो में जाकर जैसे आके स्वास्थ्य कर्मी प्रति जैसे आक्रमण भ रहा है विभिन्न निहू में, जैसे निश्चित रूप से अपने के दुखदायी बात है। और एक क्रम में अखन के महामारी के कोरोना के योद्धा प्रति जैसे आंतरिक युद्ध के रूप में प्रहार हेतु ये निश्चित रूप में जैसे अपने स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सक के मनोबल जैसे गिरते और मनोबल नहीं गिराबी के लागी हम संपूर्ण आम जनता से आग्रह करबे। अगर जैसे पक्ष में कमजोरी है केना नहीं हेतै के जैसे अपने के पूर्ण चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापन करे के लागी हम संपूर्ण संबंधित निकाय वाला से जैसे स्वास्थ्य में मतलब मनोमानी नहीं होते के लागी जैसे चुस्त दुरुस्त वातावरण बनाए हम आग्रह करबे सरकार वाला निकाय से। जी जी जी। दोसर में हम एक महत्वपूर्ण बात सर अपने के जैसे हम कह चाहे अखन जे वेंटिलेटर के संख्या प्रादेशिक अस्पताल में कतेक छै कोविड बिरामी के लागी और नॉन कोविड बिरामी के लागी है ना। क्या से समस्या भ रहा सर अखन प्रादेशिक अस्पताल में सर्वसाधारण जनता के सहज पहुंच नहीं भ रहा है। जो अगर ओठाम गेला के बावजूद भी अपने के पूर्ण उपचार और सहज उपचार नहीं भेला के कारण से और विभिन्न तरीका से कहियो ऑक्सीजन के अभाव, तो कहियो बेड के अभाव, तो कहियो जैसे वेंटिलेटर के अभाव आदि इत्यादि जैसे मतलब समस्या के कारण से ओठाम से बिरामी के बाहर पठायल जाए छे तो उ बिरामी के तो जान रहे छे हथेली में, तो कौना खेत बेच के हो, घर घराड़ी बेच के हो, संपत्ति बेच के हो, उपचार में लगावे चाहे छे। वह बिरामी प्राइवेट अस्पताल में अगर पुगे छे तो एक दिन में अपने के संचार माध्यम से ही बहुत जैसे आयल हेते कहियो मतलब 50,000 तक कहियो 40,000 तक कहियो 60,000 तक 20,000 25,000 एहि तरीका से जैसे अपने के खर्च हो छे। और एक तो नेपाल सरकार खोप जैसे संपूर्ण जनता के सुनिश्चित करे के अवस्था में अखनो तक जैसे डिप्लोमेटिक पहल में जैसे बहुत ही लेट भ रहा है, बहुत ही विलम्ब भ रहा है, लेट आवन में भ रहा है। तथापि जैसे एहू में जैसे गेमे भ रहा है, पॉलिटिकल गेम, ये एकदम निंदनीय बात है। रिसर्च में ई देखेले छे कि जे कम से कम खोप लेने छे, खोप लेल वाला व्यक्ति के कम से कम अतिक ज्यादा रोग के करापन नहीं देखबे छे, आईसीयू या वेंटिलेटर के आवश्यकता नहीं पड़ी छे। तो आम जनता के तो निश्चित रूप से जैसे सबके जैसे खोप में पहुंच नहीं छे तो उनका सब में कड़ा समस्या देखबे छे। तै कारण से उनका सबके वेंटिलेटर और आईसीयू के उच्च आवश्यकता पड़ जाए अगर कड़ा अवस्था में गेलता। तो जो बिरामी के प्रादेशिक अस्पताल या सरकारी अस्पताल में अपने के उपचार के पूर्ण व्यवस्थापन नहीं भ सक रहा है और जब प्राइवेट अस्पताल में जाए तो उनकर घर घराड़ी संपत्ति जैसे सारा चीज बिका कर जैसे बेचारा घर बार विहीन हो जाए, रोड पर आबि जाए। तो ई अवस्था एकदम ही अपने के गंभीर अवस्था से अपने के जनकपुर के और अपने 2 नंबर प्रदेश के जैसे अखन विशेष कर जनकपुर क्षेत्र में। तो यही चीज के लागी हम की कह चाहबे अपने संचार माध्यम
और कथी कहे छे हम संभव है तो अपने कथी कहे छे जे उद्योग वाणिज्य संघ के जे अध्यक्ष जी छथिन उनका हम सब जोर देल जाए, उनका हम ई आग्रह करबे कि प्रत्येक दिन एक टोली बना के सब बहुत एक्टिवली जैसे लागल छथिन कोविड व्यवस्थापन में आम जनता के सहयोगी भूमिका निर्वाह कर रहल छथिन, तो उनका सबके हम ई कह चाहबे कि प्रतिदिन एक साँझ में 4 बजे या 5 बजे प्रादेशिक अस्पताल में जमा वेंटिलेटर के संख्या कतेक है, कोविड बिरामी के लागि कतेक है, नॉन कोविड बिरामी के लागि कतेक है, ओहिमे वेंटिलेटर में बिरामी भरना कतेक है, वेंटिलेटर खाली कतेक है। जो फूल है तहन तो बाहर पठावे के अवस्था जरूरे है, जो फूल नहीं है तो जैसे बिरामी के क्या जैसे भरना नहीं लेते, ओहि के लागि हम सब जैसे सामूहिक रूप में जैसे चीज के लागि प्रयास कर आम जनता के सहज और सजीलो सस्तो भरपर्दो उपचार मिले और जान के जैसे उनका नहीं जाए अनाहत में, ती के लागि जैसे हम उनका जैसे आग्रह करबे कि टोली बनाकर आप चाहे एक व्यक्ति के जैसे एक चीज पर जैसे फोकस कर डेली के अस्पताल के अपडेट लकर बेड के संख्या के और संचार कर्मी के मार्फत से अपने के रेडियो जनकपुर के मार्फत से जैसे इस चीज के आम जनता के जानकारी होबे से चाहबे। और प्राइवेट में अत्येक जैसे शुल्क जो भ रहा है मनोमानी शुल्क एहि के लागि उद्योग वाणिज्य संघ के बहुत बड़का और महत्वपूर्ण भूमिका भ सकै छै कि दर रेट निर्धारण। ये एक वेंटिलेटर में कते खर्च लगते या प्राइवेट में मतलब कते कहे आईसीयू बेड के कते लगते, वेंटिलेटर बेड के कते लगते, ऑक्सीजन के कते लगते, ई आबत बात के जैसे अपने के कते कहे रेट निर्धारण होबे के चाहिए ताकि आम जनता ई सुनिश्चित भ जेतै कि हम ओइठाम जब तो हमरा कते खर्च लगते या नहीं लगते। दोसर नंबर बात अपने के प्रत्येक बिरामी के जैसे अगर एक पीपीई कीन पड़ते, पीपी उनका भेंट कर जाए के लगी या बिरामी के लायक जाए के लगी तो पीपीई मास्क सैनिटाइजर ई जैसे बहुत ही ज्यादा खर्च पड़ जाए अपने के एक साधारण आम जनता के लगी जे लॉकडाउन के जैसे अपने के व्यवसाय मार्का में है, आदमी के घर से बाहर आमदनी की कोई स्रोत नहीं है, ए अवस्था में जो हॉस्पिटल में जो एकदम अति उच्च खर्च जो व्यवस्थापन है आदमी के लगे बहुत ही पीड़ादायक है, आदमी कहे बहुत ही मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है अवस्था में। अपने हम जनकपुर में सुन लिया 15 लाख जैसे अपने के एक बिरामी के उपचार खर्च जैसे लगले है और बिरामी के जैसे जान भी नहीं बच चले, जान नहीं बचे तो अलग बात है, लेकिन अपने एक का बिरामी के 15 लाख रुपया जैसे दूटा बिरामी के हस्बैंड वाइफ दोनों मतलब 15 लाख रुपया जैसे कोनो सिर्फ उपचार खर्च के लागि जो होकर के पक्के नहीं रखने होते उनका बहुत ही जैसे आर्थिक क्षति के जैसे क्षति बढ़ी है। एक के लागि दर रेट निर्धारण के लागि हम चाहबे उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जी के कि एकदम अपने सतर्कता के साथ पहल करी। तेसर पहल हम की कहबी करे के कि जो अपना प्रादेशिक कथी कहे राजनीतिक संयंत्र के सामाजिक विकास मंत्रालय या प्रदेश नंबर 2 के जैसे मंत्रालय कल एक ऑनलाइन ट्रेनिंग जैसे अपने के विभाग से जुड़ल ओहिमे अपने के डाटा देखल कि देखिए वहाँ के सब कह लीजिए हम ही यहाँ कहे प्रदेश 2 ने अपने के पीपी नहीं दे रहा है, तो मास्क नहीं दे रहा है, तो सैनिटाइजर नहीं दे रहा है, लेकिन डाटा सहित बाय न्यूमेरिकल डाटा दे कहे अहाँ सब झूठ बजे देखियो पीपी के कते हम पठेले प्रदेश नंबर 2 में देखियो कत गेल अहाँ के पीपी। हमरा कहे के मतलब पीपी पठायल से निश्चित रूप से वो रिसीव कर ले जैसे डाटा आती प्रदेश नंबर 2 में। तो हम ई कह चाहे छिए कि अगर प्रादेशिक अस्पताल के जैसे कंप्लीट उपचार संख्या नहीं मतलब बहुत उपचार नहीं कर सक रहा है, जे प्राइवेट अस्पताल बहुत ही अस्पताल थी जैसे अहाँ के एहन अवस्था में प्राइवेट सेवा दकर अपने के जान बचा रहा है वही बहुत बड़का भूमिका है, यानी कि काव्य अस्पताल भेले, जानकी हेल्थ केयर भेले, तकर बाद जैसे अपने के जानकी मेडिकल कॉलेज से भेले, इनका सबके हम की कह चाहबे प्रदेश नंबर 2 के सरकार के और मुख्यमंत्री जी के विशेष आग्रह करे चाहबे कि ए अस्पताल के संगे अहाँ सब सहकार्य नहीं कर सके छिए, एक बेड व्यवस्थापन नहीं कर सके छी सहकार्य क एगो रेट निर्धारण कर दियो, समझौता कर दियो कि यहाँ सबके प्रदेश सरकार अहाँ के खर्च देत, लेकिन बिरामी के जैसे गरीब जनता जिनका बिरामी के उपचार निःशुल्क कर दियो। यही के लागि हम कहबे पटक पटक हम सबके जैसे दोहरा के हम आग्रह करे चाहे छिए कि जते प्राइवेट अस्पताल जो उच्च स्तरीय सर्विस दै छै उनका सबसे प्रदेश नंबर 2 के सरकार समझौता करो और आम जनता के लागि जितने भी आवश्यकता है पीपीई मास्क और उपचार के लागि निःशुल्क कैल जाए से हम प्रदेश नंबर 2 सरकार से जोरदार मांग करबे। एहिमे अपने के उद्योग वाणिज्य संघ के बहुत ही बड़का महत्वपूर्ण भूमिका रहते और ई कहला के बाद प्रयास संभव हेते।
मोहन जी, से जैसे हम कह चाहबै। मोहन और जी, तेसर जैसे हम कह चाहबै, मोहन जी, देखियो मणिपाल अस्पताल के जैसे कहलखिन जैसे अपने के सामाजिक व्यास मंत्री जी कहने रहथिन कि 3 दिन में नियुक्ति कऽ के हम सब जैसे 5-7 दिन में अस्पताल शुरू कर देबै, है न। ये कोरोना के लहर सेक जेतै, कोरोना के आदमी कते के जान जाके चलि जेतै, कते घर बार भीन भ जेतै, कते के आर्थिक क्षति भ जेतै। एहि अवस्था में भी अपने के मणिपाल अस्पताल कहिया सुचारू हेतै से हमरा अहाँ के जैसे बहुत बड़का एकटा गंभीर जैसे बात छै। लेकिन कहियो अपने सुनलिए जे संचार माध्यम अपने के फोन आयल कि आब हम मणिपाल अस्पताल हम 2 दिन के बाद शुरू भ जेतै? से नहीं आयल है, लेकिन अखिन तक हमरा सबके संपर्क में उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जी आबि गेल छथि। अपने बात कर जाओ। अध्यक्ष जी नमस्कार। जी नमस्ते नमस्ते। स्वागत है रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्ट्ज में। और एठाम हम सब जैसे स्वास्थ्य समस्या लको हॉस्पिटल ऑक्सीजन और बात सब जैसे कह रहल छी, जेना हमरा सबके श्रोता अपने के मोहन जी छथि। और मोहन जी के कहब भेल कि प्रादेशिक अस्पताल में अखन धरि चरम लापरवाही अपने के भ रहल है, जे आम जनता सेवा पाबक चाहिए से नहीं पाबि रहल है। और ओहिठाम के डाटा गलत डाटा अपनहु के मंत्रालय के सब जगह द रहल है, एहि बात के अनुगमन नहीं भ रहल है। जेना मान लिया ई दैनिक रूप में वही कते बीमारी अलै, कते डिस्चार्ज भेलै, कते जैसे आईसीयू में है, कते अपने के वेंटिलेटर में है, एकर दैनिक जैसे लिस्ट सार्वजनिक होबक चाहिए। और एहि संदर्भ में मोहन जी बात कर रहल छथि। मोहन जी जी सर, बात कर जाओ अपने अध्यक्ष जी सर। अध्यक्ष जी नमस्कार। हेलो अध्यक्ष जी सुन रहल छी? हाँ सुनै छथिन, बात करू ना। आवाज उनका रिप्लाई नहीं आबि रहल है सर। हेलो जी अध्यक्ष जी, हाँ एक मिनट अध्यक्ष जी। हेलो हाँ अध्यक्ष जी। जी जी सुन रहल छी राजू हम। ए सुन रहल छी। जी अध्यक्ष जी नमस्कार। जी नमस्कार। अध्यक्ष जी हमरा अपने के मतलब जे महामारी के समय में जे एकटा समन्वयकारी और सहकारी के जो भूमिका अपने सब जे निर्वाह कर रहल छियै जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ, ई बहुत ही ज्यादा बहुत ही सराहनीय और सांदर्भिक समसामयिक काज अपने सब कर रहल छियै। एहि के लागि हम व्यक्तिगत तरफ से भी अपने के बहुत दिल से धन्यवाद देवे चाहे छियै कि अपने कम से कम जनता सबके लागि जैसे एकटा एहन घाव में मलहम के रूप में काज कर रहल छियै। एक लागि बहुत ही अपने सब धन्यवाद के पात्र छी। और अपने सब एक आग्रह की करऽ चाहबै सर, जे अपने के ओना शीतल सर कहबो केलखिन ना जे प्रादेशिक अस्पताल में जे वेंटिलेटर के विशेष करके वेंटिलेटर के इस सामान्य बेड में जैसे अपने के ऑक्सीजन पर जैसे बाहरों में उपचार कर तो खासे खर्च नहीं पड़ी थे, लेकिन एक वेंटिलेटर के लागि जे अगर बाहर जाए पड़े छै बिरामी के तो अहाँ के 4 लाख 5 लाख 7 लाख से लेके 15 लाख तक के खर्च जैसे जनकपुर में जैसे आम जनता जैसे बिल पे करती है, जे बहुत ही आदमी के जैसे तो पहुंच और जैसे तीर के क्षमता नहीं है, जे कारण से घर बार भीन हो जाए वाला अवस्था है, ऋण जिंदगी भर के लागि डूबे वाला अवस्था है। तो ये अवस्था में हम आग्रह की करे चाहबै कि प्रादेशिक अस्पताल में जमा कतेक वेंटिलेटर छै, कोविड बिरामी के लागि कतेक छै और नॉन कोविड बिरामी के लागि कतेक छै, और प्रत्येक दिन ओहिमे कतेक बिरामी जैसे वो बेड ऑक्युपाई है या कतेक बेड जैसे खाली छै, ये डाटा अपने संचार कर्मी के माध्यम से जनता में सुसूचित और अपने सबके पहल में जैसे कते खाली है और जो खाली है तो आम जनता के बेड मिले के चाहिए और स्वास्थ्य सेवा के सुविधा चाहिए, उपचार सुविधा वो आम जनता के मिले के चाहिए। तै के लागि जैसे अपने सबका पहल कर देते तो और भी अपने के सुन में सुगंध वाला कार्य भ जैते। एक नंबर में दोसर नंबर में हम कह चाहबै जे प्राइवेट अस्पताल सब में जे खर्च के जे है से दर जे निर्धारण जे भ जैते, जे वेंटिलेटर के एतेक पड़े के एतेक जैसे दर है, आईसीयू बेड के एतेक छै, जनरल बेड के एतेक छै, ऑक्सीजन के एतेक छै, मॉनिटर के एतेक छै, तो हमरो अहाँ के जानकारी
जी जय में जी, आप हम जवाब दिए। हम कनका थप दी अध्यक्ष जी, जना मान लेल जाओ अपने के केंद्र से जे कौन हॉस्पिटल में कते बेड संख्या खाली है, कते ई है, एकर अपने के जैसे काम शुरू कर दिल किया केंद्र में अपने के जे लिंक हमरा ल है उ लिंक हम अपने के फेसबुक में राख दै छियै, और कौन हॉस्पिटल में कते है से हम सब निक से देख सके छी। एकर अपने के covid19.mohp.gov.np में अपने के पूरा देश भर के हॉस्पिटल के लिस्ट है देने, जैमें अपने के हम जनकपुर के अपने के बता दी, जनकपुर के लिस्ट आइए, जैसे जानकी मेडिकल प्रोविंस हॉस्पिटल जनकपुर कई का है, और आई में लिखल है प्रोविंस हॉस्पिटल में अपने के जम्मा हॉस्पिटल के कैपेसिटी 1 से 6 बेड, आईसीयू 20 बेड, वेंटिलेटर 6 बेड, जैमें अपने के वैकेंट दिखाई रहल है कि 75 बेड अपने के जनरल खाली है, आईसीयू 10टा खाली है, वेंटिलेटर खाली नहीं है से दिखा रहा है, जे अपने के ई दिखा रहा है। लेकिन ई तो जना मान लिया हम ही काल खिना 2 गो बीमारी पठेलिए जनरल वार्ड में, लेकिन वही ठाम से फिरता पठा दिल के। अब ये रिकॉर्ड में 75 दिखा रहा है, आईसीयू में 10टा खाली दिखा रहा है, लेकिन वही ठाम से बीमारी फिरता भ रहा है। अध्यक्ष जी अई सब बात के अनुगमन कारी काज अपने सब केना कोऑर्डिनेट कर सकबे जी? निश्चित रूप में वेंटिलेटर वो 10 गो चले वो घटना भेल 3 गो वेंटिलेटर फूट गए जी, वो अभी दूटा वेंटिलेटर फुटले, दूटा वेंटिलेटर हमरा जानकारी में 3 गो आयल, ठीक है वो 2 गो होते, लेकिन 8 गो वेंटिलेटर नया जहाँ भेल रहे जी, में पुरनका अहाँ के समस्या रहे, पुरनका नहीं चलत रहे, नया वेंटिलेटर 8 गो में ठीक है 2 गो कॉलेज मिले रहे बाद 6 गो सुचारू भेले है, और पैक देखा रहे। लेकिन कथी है कि जे डाटा सार्वजनिक जब ही हो तकर बाद मिड टाइम में लगभग 2 बजे 3 बजे डाटा सार्वजनिक हो के बाद अवस्था फिर चेंज हो जाए, खाली भ गेल। खास कर जे जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल की बात करबे, प्रादेशिक अस्पताल में निश्चित रूप से ये मैन पावर की कमी है। जे विगत में जे मैन पावर सब काम करने रहे वही मैन पावर के कुछ जे भत्ता रहे, ओकर सैलरी 1 महीना 5 दिन के बाकी रहे, वो सब नहीं दक अभी तक जो प्रदेश सरकार के माध्यम से जो आवाज आए वो सब नहीं दक, फिर री वैकेंसी जब वही आदमी की प्रायोरिटी दिया चाहिए, ओकर जो सुविधा बाकी रही से दक तो री वैकेंसी निकल के वो 7 दिन की म्याद कक, तो म्याद वही में हमारा बुझाए कि पूर्ण रूप से जते जो मैन पावर आवा चाहिए ओते नहीं हल जो वो सीमित मैन पावर वजह से काम चल रहा है, जे हमारा जानकारी में हवा तेरा तो सबसे बेसी हम दोसर पार्ट में लागल थी, ते द्वारा हम वो बात कहब तो लगभग कुछ मैन पावर वाले तो सहज अवस्था पहिने से भेल है, लेकिन वास्तव में ऐसे पेशेंट के सांप रहे कि जय हिसाब से पूर्ण रूप से हो जाए, जना भर दिन में 10 बाजी 5 बाजी जना कोनो पेशेंटे सबके कॉल आयल तो मेसू सर के वो ये जब नहीं कहलक मेसू के कॉल सब रिक्वेस्ट करके वो व्यवस्थापन कर रखलक पेशेंट के, कते गरीब पेशेंट सब जे निमुखा जरा गांव सब है जरा कैपेसिटी न है पे कर के उन सबके समय जेएमसी में प्रादेशिक में उनका सेटल कर दे। खास करके जो वेंटिलेटर रहे तो वेंटिलेटर में कभी के जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल में दोसर जगह ऑक्सीजन के कमी हो जाए, लेकिन प्रादेशिक में कमी नहीं हो ऑक्सीजन के। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में वो अपने के जेएमसी जे संघीय सरकार ओकरा जरा समझौता कहीं जानकी मेडिकल कॉलेज जरे तो वो अहाँ के कोविड पेशेंट के पैसा नहीं लगे नहीं आइए लगी तो सबके समय हमारे सब प्रायोरिटी वही भेजाए मैक्सिमम आदमी के। लेकिन जो अपने कहली एक ज्वलंत उदाहरण जलेश्वर के वेंटिलेटर है, जब 5 बेड के वेंटिलेटर आईसीयू है, 5 बेड के आईसीयू 5 बेड के वेंटिलेटर मैन पावर के कारण से नहीं चल रहा है, नहीं तो कते 5 गो वेंटिलेटर चलते तो कते राहत रहते। जलेश्वर के मोहतरी के सांप कम से कम वो थेगने रहते, जनकपुर ओवरलोडेड नहीं रहते, तो मैन पावर के कमी से वो सब नहीं चल रहा है। तो प्रदेश सरकार कते सक्षम है कते असक्षम है से अपने स्वयं संपूर्ण जनता मूल्यांकन करो। और दूसर बात शुल्क के बात अले और अस्पताल सबके शुल्क के बात अले, शुल्क वास्तव में शुल्क में कोनो अस्पताल कते लेलक कोनो अस्पताल कते लेलक, तो हमरा
प्राइवेट एसोसिएशन करे बात भेल के हम कल बैठ के एगो मीटिंगो क सीडीओ साहब के रोवर में शुल्क के बहुत जनगुनासो आवे लगले, ताहि दुआरे एकरा एकरूपता सबसे पहले काम कर पड़ले। एकरूपता की संपूर्ण हॉस्पिटल सब लगभग एक रूप में समान रूप में कते शुल्क कैसे सार्वजनिक का वही बमोजिम ली लगभग जनता के कम से कम जो वाड़ा पत्र हो लिखल रही कि हम सब कोविड पेशेंट के ये बाबत एते पैसा लेबे, वो निश्चित रूप में सार्वजनिक करे के चाहिए। और हम सब के लगी जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ निरंतर पहल कर ये चीज करते। और जे खास हेलो ई हमार उपाध्यक्ष जी के जे टोली एगो बनल है, ओहिमे हमार उपाध्यक्ष जी अम्बु प्रसाद शाह वो सार्वजनिक फेसबुक माध्यम से डेली कर रहा है, लेकिन कथी जो उनका पेज में बेसी लोग जुड़ल नहीं होते, एकरा व्यापक रूप में हम कोनो संचारे कर्मी के उपलब्ध डेली बेसिस पे संचार कर्मी के उपलब्ध करवा आइए के डेट से करवाव लगले। कौन हॉस्पिटल में कते बेड है, कते ऑक्युपाइड है, कते खाली है, संपूर्ण डाटा कते आईसीयू, तो सब डाटा लगभग 2 बजे से लगभग 3 बजे के बीच में हमारा सब चल अभी। तो ये डाटा एगो हम शीतले राजू के एगो उनको पठा देवी कि कम से कम ये चीज सार्वजनिक और मीडिया से उपलब्ध करा देवी कि सार्वजनिक डेली रूप में लोग के जानकारी हो। सही हिसाब से 2 टाइम सार्वजनिक करे है, वो अम्बु प्रसाद की जिम्मा देनी चाहिए। वो चीज के हम इनिशिएशन लगा आरू जो व्यापक संचार कर्मी के केना भेटे और वही के माध्यम से जनता के केना जानकारी हो से चीज हम जानकारी कराए। लगभग अपना फेसबुक के माध्यम से 3टा कते ऑक्सीजन दे कौन हॉस्पिटल कते ऑक्सीजन जा रहे डेली रूप में हमारा हम सार्वजनिक करबे करी छी। रह गेली कि ऑक्सीजन प्लांट के बात करबे, ऑक्सीजन प्लांट में सब फोटो खिंचावा जाए जी जी भैया जे लादो बेला बन रहा है, वो प्रदर्शनी कर फोटो खिंचावा ओकर जे जेनुइन समस्या है जे दैनिक रूप में अभी वास्तव में हम 5-6 दिन में सुचारू भाते से हम लिखने रही, लेकिन बीच में टेक्निकल समस्या आल कि छोट छोट सामान कोनो सामान कलकत्ता से मंगवा पड़े, छोटका छोटका सामान कोनो केमिकले अहाँ के पटना से मंगवा तेहन अवस्था 2 दिन बाजी आल। लेकिन आई टेस्टिंग भ रहा है तो कथी भेल कि हाई प्रेशर वेल्डिंग हुई जेनुन ये समस्या कथी से हमरा से बुझो हम जानकारी में सब लिखी। मुख्यमंत्री जी फोटो खींचब गेल, मुख्यमंत्री जी के कोनो टासो ना है जनकपुर में की भरल नहीं भरल है, हम कह चाहिए उनका टासो ना है। तो वो अन्य बात से भी छोड़ दियो जे हाई प्रेशर वेल्डिंग हुई तो ये के जनकपुर में अवेलेबल जे वेल्डिंग करी उनका जरे कहने रही वेल्डिंग लीक करे लगले। अभी उनका साउ अगर मित्रे हमारे सुनील था तो उनका जब बात भेल तो ओकर का नाम कथी की मिर्चया सीमेंट फैक्ट्री के रिक्वेस्ट के लिए हाई प्रेशर वेल्डिंग वाला मिस्त्री जनकपुर में अवेलेबल न है, तो उनका तो मिस्त्री आबि रहा है। तो हमारा बुझाई कि 1-2 दिन आरू वही कारण से लंबे आ सब पाइप के फिर खोल के हाई प्रेशर वेल्डिंग बढ़िया जगह करते। तो से अवस्था है। बजट के बात कैली तो वास्तव में वो 4 करोड़ 5 करोड़ के प्लांट है, एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम, लेकिन 5 करोड़ भीतर के प्लांट है वो, लेकिन 9 करोड़ तो बहुत ज्यादा है। 9 करोड़ 80 लाख 9 करोड़ 80 लाख 9 करोड़ 80 लाख है। तो बजट तो पहले से वही छुट्टियां नहीं होती कि उसमें कमीशन केना आते कि अभी सब छुट्टियां नहीं होते, लेकिन खाइयो तो कम से कम इमीडिएट कर दे, तुरंत करे, 10 दिन 15 दिन के भीतर में करे तो देखबे यहाँ से देखित रहबे कि महीनों लग जाते हैं। और जनकपुर में खास कर जे सीडीओ साहब के कोऑर्डिनेशन में लगभग 25 स्टार्टिंग में भेली तो हम व्यक्तिगत सीडीओ साहब कोऑर्डिनेशन में रही कल उद्योग वाणिज्य संघ बाटे एलाई पहल गर्नु हामीलाई सहयोग गर्नु अब प्रहरी प्रशासन से रहे। लेकिन देखली कि एतेक मतलब सांप बढ़ मतलब पूरे एनर्जी वही में लागा वाला कंडीशन। तो एगो समिति गठन हम सब सीडीओ साहब के एगो समिति गठन कर दी, उनका जिम्मेवारी दी। तो सहायक सीडीओ के नेतृत्व में प्रहरी के दोनों प्रहरी के डीएसपी साहब के सशस्त्र सिविल के डीएसपी हमारे उद्योग वाणिज्य संघ के महासचिव मनोज शाह, तक बाद चेम्बर के विजय जी छथिन, सबके राय के एगो समिति गठन भेले। उस समिति गठन भेला के बाद भी लगभग सक्रियता उद्योग वाणिज्य संघ के है। अब एगो विधि पुगा वाला सब लेकिन प्रशासनिक सहयोग रही है, जब भी दोनों देश की जाकर कल तो में सहयोग रही। तो वास्तविक ऑक्सीजन की अवस्था की के उत्पादन 3 से 3.5 से 3.25 से मतलब वो मौसम टेम्परेचर देख के हुई ठंडा रहल तो 3.5 से भगल 3.25 से भगल
गरम रहल तो 3 से भेल। तो ये अपने के 4.5 से 4.25 से एक दिन के सिलेंडर के खपत है। तो हम तो भाजू रत्न के 1.5 से सिलेंडर डेली बेसिस में COS आयात के लिए मान्या ट्रेडिंग है जिनकर प्लांट बन रहा है वो बेचारा मंगा कर सहयोग कैलक, सहयोग कर रहा है। लेकिन कथी भेलै कि जना काल के अवस्था सहज भ गेलै, परसू के अवस्था की रहे, परसू के अवस्था रहे कि विराटनगर के प्लांट भ गेलै खराब। मतलब बहुते चीज जानकारी में करबी कि लोग निरुत्साहित भ जते, लोग मनोबल घट जते, पेशेंट सब मैसेज बुक पेशेंट के मनोबल घटते। लेकिन पल में ऑक्सीजन के क्राइसिस भ जाए, पल में बढ़िया भ जाए, से अवस्था सब झेल रहा है अभी तक। तो हमरो सबके आस है कि प्लांट शुरू भते तो हमू सब बढ़िया जी का रात में सुती है, रात में फोन नहीं होते। तो से अवस्था सब है। तो परसुए प्लांट खराब भ गेलै तब ओतऽ के तब नहीं आब सकले। तो 3 से सिलेंडर से केना कत 1 बजे रात तक मतलब मंगा के दोनों गाड़ी के फिर अले बाद में काल अले गाड़ी ओतो से अले आ बीरगंज से अले। तो गाड़ी अली तो जो ऑक्सीजन के जो प्रेशर रहे वो कनिटा सब पर अथी भेल, अभी स्मूथ चल रहा है। फिर गाड़ी पठेने छी, वो गाड़ी अब लगभग चल तरखर में होती विराटनगर से एगो गाड़ी से बीरगंज जा रही सामान लावे लगी। तो अब लगभग कनिका निगरानी यही पर छोड़ देवे, एक दिन नहीं आते बाहर के सामान तय के अवस्था खराब भ जाए है। अभी तक पेशेंट के अभी ऑक्सीजन के अभाव से कोनो बड़का क्षति जनकपुर में अभी नहीं भेल है। निरंतर हमसे प्रयास में की क्षति नहीं हुई। अध्यक्ष जी हम अपने के अभी में एक समाधान के बात मात्र करी। अच्छा जते उजागर कर कतबो जैसे उजागर बैक बाइटिंग आ क्रिटिसाइज क्लास मात्र नहीं है। हम अपने के कई आग्रह करबे अध्यक्ष जी, एना वेंटिलेटर 2टा या 3टा फूट गेले, 1-2टा बिगड़ गेले नहीं है ना। तो अपने के केंद्रीय आविष्कार केंद्र के महावीर पुंज छथिन, हमरा बुझाइए तो भगवान के रूप में अपने के अखन के समय में है ना, उनका नंबर शीतल सर भी हेते हमू सब अपने के उपलब्ध करा देवे। उनका से संपर्क अगर करते तो ऊ दोनों टा जैसे केना मरम्मत भ जते से, और कथी कहे छै जे पहिनका खराब है से जैसे खराब दोसर में कहल गेले जे पुरनका मैन पावर के जैसे भत्ता भुगतानी जे नहीं भेलै तै कारण से फॉर्म नहीं भरले तो एही के जिम्मेवार व्यक्ति के भेलै। आखिर वो मैन पावर के कारण से, चाहे वेंटिलेटर के कारण से, चाहे जैसे कथी कहे जे भी कारण से, जैसे अपने अगर जनता के जान जा रहा है केकरो लापरवाही के कारण से अगर केकरो जान जा रहा है तो इच्छा में बात नहीं भेले। आम जनता के में की दोष है जे मतलब जान जा रहा है या कहीं मतलब सारा संपत्ति बेच के पैसा लगावे पड़ रहा है बाहर में। हम यही चीज को जैसे महत्वपूर्ण पहल होबे के चाहिए। और दोसर में काम अपने जे कहल गेले ना जे कथी कहे छै अपडेट वाला बात, कोविड बेड कते से खाली कते छै, यही के लागी हम शीतल सर के हम दोनों हाथ जोड़ के आग्रह कर चाहबे कि अपने बहुत ही समन्वयकारी भूमिका के जैसे सूचित करबे और सहयोग करे छे। अपने रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्ट्ज से अपने जैसे अपने अनाउंस कर दिली कि 18 घंटा जैसे सहयोग करबे और कर भी रहल छे। के लागी धन्यवाद दे। एहि काज में लागी अपने उद्योग वाणिज्य संघ सर के सब जैसे सहकार्य क उ जैसे बेड के अपडेट
और प्रादेशिक अस्पताल के महसूस है ओहिठाम एक सूचना अधिकारी के हरेक कार्यालय में नेपाल सरकार के नियमानुसार सूचना अधिकारी है उनका से जैसे सूचना कोनो समय 2 बजे के बाद अपडेट गला के बाद भी ले सके कि बेड खाली है कि नहीं है। कोनो जनकपुर बहुत दूर नहीं है, सहयोग करब पड़ते तो संचार कर्मी भी एक आदमी पठा सके कि वास्तव में खाली है कि नहीं है, वो कह के और जनता के उपलब्ध होवे के चाहिए। रही गई बात कथी कहे अपने के इम्प्लांट के सवाल कल गए तो 4-5 लाख में जैसे विजय सर जैसे मानने वाला संचालन कर सकते तो जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल के 2 गुना बजट है 9 करोड़ 80 लाख। अगर कलकत्ता में उनका सामान नहीं भेटी है तो ये महावीर पूंजी के की सामान चाहिए अपने के सामान लेके धने रही है काठमांडू में हाथ में और फेसबुक वाल में लिखी है। पोखरा जाने कोई हुनुहुन्छ भने कृपया एउटा सानो सामान लगिदिनु होला, वीरगंज कोही जाना मान्छे हुनुहुन्छ भने त्यहाँ यो सामान लगिदिनु होला। जनकपुर के लागि वो महावीर पूंजी अगर समन्वय करता तो उन्हें कर देती, निश्चित रूप में कर देती। समन्वय के अभाव है ना, के लागि कहबे। और दोसर में बजट खाए के बात तो खैर अलग है, काम होबे के चाहिए, काम भ जाए के चाहिए ताकि ई महामारी महामारी कोनो भी महामारी है तो वही से जुड़े के लागि जैसे तैयार भ जाए। और एक अंतिम में हम अपने के गंभीर बात कहब रेमडेसिविर के समस्या। रेमडेसिविर अपने के नेपाल सरकार औषधि व्यवस्था विभाग अपने के कथी कहे परिपत्र कर 4900 में उपलब्ध करावे के। ढुवानी सेवा करते जैसे अपने के जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल अपने के 52 में उपलब्ध करावे एकदम सराहनीय काज है। जो रेमडेसिविर दवाई बिना विशेषज्ञ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन बिना नहीं भेटे और सरकारी माध्यम से मात्र भेटे तहाँ के 12,000 रुपया में जनकपुर के जैसे अपने के बाहर के दुकान में केना मिल जाए, कौन संयंत्र मार्फत कौन जैसे सिस्टम मार्फत जैसे प्राइवेट एक अपने के दवा दुकान में जैसे मिली है अपने के 12,000 रुपया में। ये एकदम गंभीर और महत्वपूर्ण बात है। जैसे कहल जाए सेवाग्राही के 1.5 लाख 2 लाख रुपया तो अगाड़ी डिपोजिट कर सब जैसे तो डोज मिलता आई के बाद की हो तो से अपन तू समझ, अगर बिराम तोर मर गल तो बेचबे की फेंक देवे से तू समझ। ई जैसे एक अपने के इस संदर्भ में जैसे की अपने कहा चाहते हैं। निश्चित रूप में हम सबसे पहले कह चाहब कि कोनो नेपाल सरकार के स्टेट के बॉडी जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ है। जनकपुर उद्योग वाणिज्य स्वतःस्फूर्त रूप में ये नागरिक के लागि अगाडि बढ़ल है और संपूर्ण निकाय जरे में खास कर जिला प्रशासन कार्यालय जरे समन्वय करके काम कर रहा है। प्रदेश सरकार जरे हमारे कोनो कोऑर्डिनेशन कोनो वन के कोऑर्डिनेशन है, प्रदेश सरकार अपना हिसाब से अब की कर रहे नहीं कर रहे वो जाने सब आदमी जानते छथि। तो हम सब खास करके प्रादेशिक अस्पताल के बाद जे कहबे कि हमारा सबके जानकारी में आयल से बात, लेकिन हम सब एतेक अस्त व्यस्त वही ऑक्सीजन में भ गेल छी कि बहुते बात बुझू नहीं पाबी थी। कोनो पेशेंट कहलक कि हमरा ई समस्या भ रहल है तो 12-1 बजे रात में जनकपुर में वेंटिलेटर खोज के देने थे। तब जो संपर्क में वही हिसाब से वेंटिलेटरो फुल फेज में अभी लगभग जनकपुर के वेंटिलेटर फुल फेज में चल रहा है। पेशेंट के संख्या घट गई लेकिन ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई। तो एगो वेंटिलेटर पर 15 लगभग 15 गो से ऊपर 12 गो 15 गो कोनो में 20-20 गो सिलेंडर खाइए वेंटिलेटर पर 24 घंटा में। हाँ। तो वो सब मतलब कि फुल 21 गो वेंटिलेटर सरकारी डाटा देखबी कि जनकपुर में है। हमरा बुझाई कि 21 के 21 वेंटिलेटर चलते तो कते ऑक्सीजन लाग रहा है केना के मैनेज कर पड़ रहा है। तो एगो वो बात है। तो हम एगो प्रादेशिक अस्पताल के जे कुछ नीक पक्ष है से हम कब 8 गो पेशेंट में एगो पेशेंट वेंटिलेटर पर से जिंदा आये, जबकि ओनाई तो जे लगभग रिकॉर्ड आंकड़ा है मोटा मोटी की 80-90% पेशेंट के मोर्टालिटी जब वेंटिलेटर पर कोविड पेशेंट चाहिए तो अगर वर्ल्ड हिसाब से वर्ल्ड लेवल के डाटा है, WHO के डाटा है मोटा मोटी पूरे वर्ल्ड के ओकर बहुत कम चांस रहे। तो ये प्रादेशिक अस्पताल में एगो पेशेंट जो महिला है नाम एग्जैक्ट हम भूल रही थी वो वेंटिलेटर पर से वापस आयल है। और हॉस्पिटल सब में खास करके जब देखी तो कि 5 गो 6 गो डेली मृत्यु हुई, सब वेंटिलेटर के पेशेंट सब मृत्यु हुई। लेकिन रही गई कथी कि जब तक सकी जब तक करी तब तक क्यों नहीं चाहते रहे कि केकरो मृत्यु वरण कर पड़े। तो विभिन्न किस्म के लथालिंग वाला अवस्था सब 2-4 दिन तो मतलब ऐसे 1 हफ्ता पहले कि लगभग ये अवस्था रहे कि हम सब कते जोखिम में
भगवती के दया से अभी तक ठीक थी। मतलब भीड़ भाड़ में जाकर हॉस्पिटल से संपूर्ण रिलेटेड जो ऑक्सीजन के जे अपने के डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम सब है, तो चारों तरफ से आदमी घेरने वन परिस्थिति सबके भी सामना पहली स्थिति बुझाए कि कभी इन्फेक्टेड हो ठेकान ना है, लेकिन भगवती की कृपा से अभी तक ठीक थे। और रही गई कि प्रदेश सरकार के समन्वय करे के बाद सब तो और निकाय है पॉलिटिकल लेवल पर एक कोऑर्डिनेशन हो के चाहिए, लतालिंग अवस्था है। लेकिन कंपेरिजन में जे दोसर जगह के अवस्था है, अभी जो काठमांडू के अवस्था है ओइमे जनकपुर के अवस्था ओते खराब अवस्था है से हमरा नहीं बुझाई, वैसे लगभग दोसर जगह के अनुपात में ठीक है। ये शुरू में जिला प्रशासन कार्यालय में जब बैठक भेले 23 बेड रहे प्रादेशिक अस्पताल के पास मात्र। वही समय में अपने के जे प्राइवेट हॉस्पिटल सब के रिक्वेस्ट कल गेले तो बिहान भेले एगो हॉस्पिटल अनाउंस कल कि ठीक है हम कोविड के ट्रीटमेंट करब, कार्य अस्पताल सुचारू कल के ट्रीटमेंट करब जीएमसी भेला के बाद। तब तेकर बाद धीरे धीरे एक दो दिन में संपूर्ण हॉस्पिटल अभी जे 22 को 25 गो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट द रहा है। वही समय में आके सब धीरे धीरे कि हम कोविड के पेशेंट के देखबे और निरंतर रूप में देख रहा है। हमरा बुझाई कि जते दोनों सरकारी मिलाकर लगभग 40% पेशेंट होते तो 40% पेशेंट प्राइवेट सेक्टर देख रहा है। रही गई एगो निगेटिव पक्ष शुल्क के बात है। बाकी अगर इस पीरियड में प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं देखने रहते तो ये पेशेंट कत रही की अवस्था होते से वो कल्पना कर सकती। लेकिन रही गई कि वो कल के तो शुल्क जथवा भी लड़ल छूट देवे के बात है, रियायत देवे के बात है ना, वो लागी पहल उद्योग वाणिज्य संघ निजी सेक्टर के प्रतिनिधित्व करी तो जिम्मेवारी लइए और निश्चित रूप में हम सब पहल में लागल थी। ई चीज सब जल्दी सार्वजनिक है एक शुल्क सब से जानकारी करवा चाहिए। हम सब रिक्वेस्ट कर रहा थी कि एगो बैठक राख कर सब एक रूपता लाओ। और रही गई कि शुल्क के बात कभी तो ऐसे पहिंदा कोविड में 15,000 रुपया नेपाल सरकार तोकने रहे प्राइवेट हॉस्पिटल सबके लिए थे, लेकिन अबाजी शुल्क नहीं तोकने हैं। तो ओकरे सबके आधार बना के ये सब मतलब न्यूनतम 12 से लग 25,000 न्यूनतम जो वेंटिलेटर पर चल 25,000 12 से लग 25,000 मीटिंग के बाद वो सब देल रहे। लेकिन वो से ज्यादा अपने के पैसा शुल्क सब उठाए रहा जानकारी में प्राप्त भ रहा कि 2 दिन के 1.5 लाख तेल मीडिया सब में जानकारी भ रहा है। तो उ चीज सब एकदम इमीडिएट है पर हम सब विचार कर रहा थी, सोच रहा थी, कोऑर्डिनेशन कर रहा थी। अगर रिजल्ट 1-2 दिन में अपने सबके दिखाई पड़ हम जानकारी करो। अध्यक्ष जी अपने देखल जाओ वास्तव में जते काज कर रहा छी उद्योग वाणिज्य संघ के काज नहीं है, ई की तो सीडीओ साहब के करक चाहिए या प्रदेश सरकार के करक चाहिए। लेकिन अपने के आई लागे कहल गेले कि अपने ओई कमिटी में छिए और एक्टिव रोल कर रहा छिए, अपने नहीं सीडीओ साहब के रबर स्टाम्प छे ने प्रदेश सरकार के छिए और जनता प्रति जे अखन काज कर रहा छिए से बहुत सराहनीय काज है। एहि संदर्भ में हमरा सबके प्रदेश के अपने के मंत्री जी कहने छला कि हम सबके तलब भत्ता द दिलिए, लेकिन काल्हो हमरा बात भेल तो अपने के तलब 1 महीना 5 दिन के बाकी है और भत्ता 6 महीना के बाकी है। तो ओहन अवस्था में कर्मचारी क्या काज करते। एक दोसर बात जे मान लिया अय सबके भ्रम के खेती कर रहा है प्रादेशिक अस्पताल के मेसू साहब जे अपने के होए या अपने के जैसे मुख्यमंत्री जी के होए चाहे मंत्री जी के होए चाहे सचिव जी के होए चाहे नेपाल सरकार के होए, उ जे कहे छथि कि मेन पावर के अभाव है से उनका पटक कह रहा छी कि ड्यूटी रोस्टर अहाँ सार्वजनिक करू और कौन वही ठाम 80 को डॉक्टर है प्रादेशिक अस्पताल में और 350 बेड अपने के जैसे प्रादेशिक अस्पताल में है और जनता के भ्रम में छड़ वाला काज कर रहा डिठेदानी। तो ई वास्तव में मान लिया उ जे कहता तो वही बात के आधिकारिकता लेते मुख्यमंत्री जी। अई बात पर अनुगमन नहीं भ रहा है जे मान लिया अहाँ कर्मचारी के तलब नहीं देवे, कर्मचारी के नीक से व्यवहार नहीं करवे, उतने मात्र नहीं जेना सामाजिक विकास मंत्रालय अदृश्य शक्ति चलाब रहा है तहिना प्रादेशिक अस्पताल से हो अपने के मेसू सब बाहक अदृश्य शक्ति चलाब रहा है। हम ई बात ठोकुआ कहबे। और दोसर बात जेना अपने कहलिए कि बेड संख्या और ई जे है अगर अपने सब घंटे उपलब्ध करा देवे तो रेडियो जनकपुर से निःशुल्क हम सब घंटे
अपने के अनाउंस करबे कि फन्ना जगह अते फन्ना जगह एते खाली अपने सब जखन जखन उपलब्ध करबे तेकर 10 मिनट के भीतर रेडियो जनकपुर फ्री ऑफ कॉस्ट जनता के सेवा करे लागी तैयार। एहि बात में अपने सब जे मान लिया बैठक में जोरदार रूप से मांग रखल जाए और जे है जनता मान लिया एगो जे पैसा वाला आदमी है तो एत से देखे छी हेलीकॉप्टरों ल जाकर काठमांडू उपचार करबे है, लेकिन जई जनता के पैसा नहीं है से अपने के अकाल में मृत्यु वरण भ रहा है। एहि बात पर हम सब विशेष ध्यान दी से हमार आग्रह है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी जी अध्यक्ष जी अपने बहुत ही निक और सराहनीय वास्तव में अपने जान जोखिम में रखे भी अपने सेवा के जनता के कतबो धन्यवाद देती तो ये अपने के कमे रहते अपने बहुत ही प्रशंसनीय जैसे के काज करने छी। हम अंत में ये कह चाहब हम अपना तरफ से अपने के प्रत्येक भी जिला प्रशासन कार्यालय से लेके सारा आदमी से जो बैठक भेले कोई बैठक के कोनो राजनीतिक कर अगर वेंटिलेटर का जरूरत पड़े तो अखन यही वेंटिलेटर जनकपुर के वेंटिलेटर में जाता चाहे प्राइवेट में जाए चाहे सरकारी में जाए तो हम आग्रह की करबे संपूर्ण राजनीतिक संयंत्र एहि द्वारा राजनीतिक संयंत्र हम जोड़ा चाहे छी कि जो चुनाव अबै छी तखन जैसे उद्योगमानी संघ के बता जाय छथिन नहीं तो आई जनकपुर के जनता के अगर जान हथेली पछि तो राजनीतिक कर्मी कहते और जैसे अखनो हाथ में हाथ क्या नहीं जोड़ के आ रही राजनीतिक कर्मी तो संपूर्ण राजनीतिक संयंत्र प्रादेशिक अस्पताल के मेसू अपने के जिला प्रशासन के सीडीओ साहब तेकर बाद अपने के कथी कहे जी संचार कर्मी और महावीर पुण्य के प्रतिनिधि के जैसे ऑनलाइन में भी जोड़ कहे थे उनका जैसे और प्रदेश 2 नंबर के जैसे मंत्री जी मुख्यमंत्री जी और राजनीतिक संयंत्र के छथिन उनका प्रतिनिधि समेत के जैसे विगत के मीटिंग में जतेक भी बात भेले सबके समीक्षा क कमी कमजोरी के विश्लेषण क समस्या के समाधान के की निष्कर्ष निकलते ते जैसे एक बृहद बैठक जैसे अपने के सामाजिक दूरी काम क और आज जतेक समस्या है चर्चा भेली चर्चा के विषय के जैसे निष्कर्ष में निकाल कर और पुनः जैसे यही संचार माध्यम के मार्फत जैसे अपने जानकारी करा से हम अपने से आशा रखी छी। अपने जो कल हम काज कर रहे छी हम जैसे जिम्मेवारी न होला के बावजूद भी अपने के हम जोड़े के विशेष कारण ये अपनी निस्वार्थ भाव से जनता के जैसे सहयोग कर रही थे तो अपने के भगवती माँ जैसे बचैने छथिन कहते निस्वार्थ भाव से अपने के जैसे धर्म के जैसे यह चीज मिल रहा है तई द्वारे अपने पुनः जैसे एक समीक्षा करके जैसे अपने उद्योग वाणिज्य के पहल में समीक्षा करवा के जैसे करल जाते जैसे हम पूर्ण रूप से आशा जैसे रख ली अपने से अध्यक्ष। निश्चित रूप में ये ऐसे जे प्रथम चरण के जे कोविड जया एते रिस्क ले रहे सब पॉलिटिकल बॉडी सब एक्टिव भेल रहे वाड़ा वाड़ा में, लेकिन एहि बार में सब कुंभकर्ण की नींद सुतल चले। लेकिन अब पछिल्लो अवस्था में स्थानीय सरकार की देखली कनिका पीसीआर टेस्ट सब उ सब शुरू कल के लेटो से शुरू कल के तो उनका धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल बॉडी सब साफ जगह सक्रिय हो जाए कोनो सक्रियता के लागी भूमि प्रति से बात न है अपना अपना जगह से कोऑर्डिनेशन भी कैला से होते और जो संबंधित निकाय सब है ओकरा सबके परिचालन भी बढ़िया जगह कर दे तो हमरा बुझाइए। लेकिन आई के दिन में बहुत दुख के साथ कर पड़ रहा है कि जब जिला प्रशासन कार्यालय में हम एगो चीज से हम बहुत सीडीओ के निकट में बहुत रह के काम कर रहे थे तो हम सीडीओ साहब के जे भूमिका जनकपुर धनुषा जिला के प्रति बहुत लॉयल से हम जानकारी करबो जे हम महसूस करने थे एकदम लॉयल छथिन से हम जानकारी करबो चाहे थी। यहाँ तक कि ऑक्सीजन ऐसे बाहर जाइत रहे तो एकर फैक्ट्री के जे सामान लगे से फैक्ट्री में प्रहरी बैठा के पूरे एकरा मतलब रहे पॉलिटिकल प्रेशर एते पठो पड़ते ओते पठो पड़ते ओइ प्रेशर सबके झेल कर फेंक कर अगल बगल के सिरा के सरलाई के सब सीढ़ी जरे ओकर बोल चाल बंद है झगड़ा मतलब सामान्य विवाद की ऑक्सीजन में ऐसे नहीं पठवा सकी है इसके लागी नहीं बुझ रहा है से अवस्था सब हम देखने चाहिए सीरियस साहब के रह गए कुछ पार्ट में कंट्रोल नहीं कर सकने वो चीज ध्यान केंद्रित हम सब करेंट से में कर पड़े शुल्क वाला चीज में कर पड़े तो पॉलिटिकल बॉडी के जो शुरू में बैठक भेल रहे 18 नगरपालिका के प्रतिनिधियालय में हमरो सबके बजाइन रहे 18 वो पालिका में कि कम से कम 5 बेड के ऑक्सीजन अथी राख पड़े वो डॉक्टर आखिर हेबे करे हमरा बुझाई कि 70 कहने रहे उ स्टाफ अपने के जनकपुर पर नहीं पड़ल थे जनकपुर में खाली क्रिटिकल पेशेंट सब मात्र रही थे तो ये चीज पालिका सब नहीं कर सकल कतो न कतो चुकले मेयर साहब सब चुकले चासो नहीं ले सकल के या ध्यान नहीं देव सकल के या समस्या के देख कतराई वाला काम कल के वो सब उनका सब ईमान जाने। लेकिन
जे और पॉलिटिकल बॉडी सब जे हिसाब से सक्रिय हो चाहे सक्रिय नहीं हो सकले। अब जना कहल कि अदृश्य शक्ति जे चलती प्रादेशिक अस्पताल के, तो प्रादेशिक अस्पताल के संपर्क में वो जरूरी पड़ी तो मेसू के फोन कैली, चाहे वह फोन केलक ऑक्सीजन के जब समस्या पड़ लगल, चाहे कुछ फोन केलक चीज सब में, या कोनो पेशेंट के रिक्रूटमेंट कैली तो कुछ अभी तक खाली नहीं कर कैल कह दिए, लेकिन रिक्रूटमेंट कर केकरो रिक्रूटमेंट कैला से नहीं राइट का सार्वजनिक रूप में राइट दे सेवा आग्रह कर चाहिए कि संपूर्ण जनता क्यों पहुंच गई तो बेड मैनेज कर जते बेड है अभी पछिलो अवस्था में स्टाफ भी कर रहे, संक्रमित के संख्या बढ़ल जाए लेकिन अस्पताल समय किनका स्टाफ कम भेले, खास करके वेंटिलेटर बेसी एक्टिव है अभी, तो केन परिस्थिति से अपने बुझल जा सकी। और संक्रमित के संख्या दिना दिन थपाइते जा रहा है। डाटा से बढ़िया जी का जो जन स्वास्थ्य की भूमिका हो चाहिए वही हिसाब से बढ़िया जी का भूमिका ना है। ये डाटा मतलब संक्रमित की संख्या लैब से तय लगे, लेकिन डिस्चार्ज कते वेले से 15 एक दिन में 15 आदमी डिस्चार्ज होते, होम क्वारंटाइन में कते आदमी कते ठीक वेले ओकर सबके कोनो अथी मतलब लखालिंग है पूरे अवस्था। एक्चुअली कते संक्रमित से हम सब अंदाज कते ठीक भ गेले से एग्जैक्ट डाटा नहीं आए।